पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जो अपने चरम पर है। चारों धामों में भक्तों का सैलाब पहुंचा हुआ है। वहीं आपको बताएं कि सबसे ज्यादा यात्री जो हैं, सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में 15 दिन के अंदर ही 4.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और 30,000 यात्री हर दिन बाबा के दर्शन करने के लिए धाम पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे तीर्थ यात्रियों का भारी जमावड़ा जो लगा हुआ है उत्साहित बनाता है इस यात्रा को। तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ से यात्रा में जुड़े हुए कारोबारी जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। हर दिन 30,000 से जो ज्यादा हैं यात्री पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन में। सिर्फ केदारनाथ धाम में, चारों धामों में इस समय भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तीर्थ यात्रा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं भक्त सबसे ज्यादा। 15 दिन के अंदर 4.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 30,000 यात्री जो हैं हर दिन बाबा के दर्शन करने के धाम पहुंच रहे हैं। संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। तकनीकी थोड़ी सी गड़बड़ी है, इस वजह से फोन लाइन पर उनको ले रहे हैं। तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाएंगे जैसे वो तकनीकी गड़बड़ी खत्म होती है। तो संदीप देखिए, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भारी भीड़ है जो पहुंच रहे हैं लोग दर्शन करने के लिए। सबसे ज्यादा केदारनाथ में दर्शन करके भक्त लौटे हैं। हर दिन 30,000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। संदीप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो पहाड़ी इलाका है देखिए, और मौसम भी वैसे तो सुहाना है लेकिन हर पल बदलता रहता है। हमारे सहयोगी वहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे हम संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन 30,000 से ज्यादा यात्रियों का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक लाखों यात्री जो हैं 15 दिन में दर्शन करके जा चुके हैं। फोन लाइन पर इस समय मौजूद है संदीप, जानकारी दीजिए। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। दूर दराज राज्यों से पहुंचे हुए, अलग अलग देशों से भी पहुंचे हुए जो यहाँ पर भक्त हैं बाबा के दर्शन करके लौट रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है इस बार यात्रा ने। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि क्योंकि इस बार जो केदारनाथ की यात्रा है वो पुराने सभी रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं। क्योंकि आप लगा सकते हैं कि बिल्कुल 16 दिन के भीतर लगभग 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे और लगातार जो हर दिन है जो 20,000 से 30,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो केदारनाथ की यात्रा होती है, ये आस्था के साथ साथ जो लोग, तमाम लोग हैं, जो कि अधिकांश लोग जिनकी रोजी रोटी भी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी होती, व्यवसायी होते हैं जो केदार घाटी के तमाम रुद्रप्रयाग जिले के, वो उनके चेहरे भी काफी खिले हुए हैं क्योंकि उनकी भी इस बार अच्छी व्यवसाय उनका भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार शुरुआत से ही रिकॉर्ड यात्रा चल रही है पिछले साल की अपेक्षा। जी इस बार संदीप थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ती जा रही है कि फोन आपके जो है वो अलाउ नहीं है एक सर्टेन एरिया के बाद आगे ले जाना, और एक एक जत्था जो है उसमें पूरा डिसिप्लिन जो है वो फॉलो किया जा रहा है कि जितने लोग जत्थे में होंगे वही आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा है ऑनलाइन वाला। तो ये सब जो बैरिकेडिंग एक तरह से यात्रियों के लिए की गई है, यही सफलतापूर्ण साबित होती हुई नजर आ रही है कि इतना सिस्टमैटिक तरीके से यात्रा हो रही है और हर दिन लाखों की संख्या में 15 दिन में यात्री जो है वो दर्शन करके गए हैं और हर दिन हजारों की संख्या में दर्शन करके लौट रहे हैं। संदीप जी 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 बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वो शुरुआत थी केदारनाथ यात्रा की, वो काफी दिक्कतें शुरू में हुई थी, अव्यवस्थाएं सामने आई थी और लगातार अब धीरे धीरे प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है वहाँ पे। और जो आप मोबाइल की बात करें जो कि बैन किया गया है, वहाँ पे तमाम अव्यवस्थाएं हुई थी मोबाइल से और अब उसको बैन कर दिया गया। लगभग 50 मीटर के दायरे में मोबाइल लाना वर्जित है वहाँ पर और अब धीरे धीरे वहाँ पे व्यवस्थाएं पटरी पर उतर रही है जिससे यात्रा भी अब बेहतर चल रही है। जी शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की अब बात करेंगे, जहां कपाट शनिवार को खोल दिए गए हैं। शनिवार को यात्रियों का जत्था घांघरिया से हेमकुंड के लिए रवाना हुआ है। जत्थे में 2000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई को ऋषिकेश से आरंभ हो गई थी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में विराजमान किया गया है।
इस दौरान भारतीय सेना के पंजाब बैंड की धुन पर पूरा हेमकुंड साहिब गुंजायमान हुआ रहा। दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के विराजमान होने के बाद सुखमणी साहिब का पाठ शब्द कीर्तन किया गया। फिर अरदास के साथ ही हुक्मनामा पढ़ा गया। वाहिगुरु की अपार बख्शिश हुई है कि आज 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सही 9:30 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से श्री दरबार साहब में शोभित किया गया है। आर्मी द्वारा जो कि यहाँ सारा रास्ता साफ करने का उनका ही सेवा होती है, उनकी कवरेज में गुरु ग्रंथ साहिब जी को दरबार हाल में शोभित किया गया है। उत्तरकाशी में मौरी के खेड़ा घाटी के 5 गांव के लोग जिनकी जान जोखिम में डालकर वो नदी पार करने को मजबूर हैं, उनकी तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आई। ये वो नदी आप देख रहे हैं, जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार किया जाता है। लिवाड़ी, फिताड़ी, रेक्चा, राला और कासला के ग्रामीण हर रोज सुपीन नदी को इसी तरह से जान में जोखिम डालकर पार करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उफनती हुई नदी के बीच में गाड़ी पर बैठकर ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन निर्माणाधीन पुल आज तक नहीं बन पाया। वहीं बरसात के सीजन में नदी उफान पर होती है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाती है बरसात के समय में। और आइए सीधे लिए चलते हैं, आपको बलबीर हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद है उत्तरकाशी से। बलबीर, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें भयावह है। एक नदी जिसके ऊपर एक कच्चा सा पुल खड़ा हुआ है, लकड़ी का ये बनाया हुआ एक मैनुअल पुल है जिसके ऊपर से गाड़ी गुजर रही है, उसके ऊपर लोग हैं। तो ये तो जान जोखिम में डाल के रास्ता पार करने वाली एक तस्वीर है। क्यों यहाँ पर पुल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं? क्या उनकी शिकायतें हैं? बलबीर, बिल्कुल मोरी प्रखंड से ये तस्वीरें सामने आई है और ये सुपीन नदी पे ये पुल बना हुआ 5 गांवों को जोड़ता है और लंबे समय से जो ग्रामीण है पुल की मांग कर रहे हैं। और जो पुल है ये बिल्कुल जो संस्था है पीएमजीएसवाई की, वो इस पुल को बनाने का काम देख रही है। आगे पे निर्माणाधीन कार्य पर लंबे समय से ये पुल नहीं बन पाया है। और अब जब जो गर्मी बढ़ रही है, जो सुपीन नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जान जोखिम में डाल के ग्रामीण जो नदी है उसको वाहन में बैठ के पार कर रहे हैं। तो समस्याएं विकराल है और अगले 4 से 5 जो माह रहेंगे वो ग्रामीणों के लिए बड़े मुश्किल भरे रहेंगे, क्योंकि जो ग्रामीणों के जो रास्ते होते हैं वो पूरी तरह से बह जाते हैं और जिससे जो ग्रामीण है जान जोखिम में डाल के ट्रोली या फिर अन्य जो उनके पास साधन है उससे नदी पार करते हैं। तो अगले 4 से 5 माह जो ग्रामीण है पिछले कई सालों से भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और ग्रामीणों का यही कहना है प्रशासन से कि जो खाद्यान्न है, जो व्यवस्था हो जानी चाहिए, तो वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो खाद्यान्न संकट भी गांव में गहराने लगा, तो खाद्यान्न की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। और जो कंपनी है, जो संस्था है, कार्य संस्था, उससे खासे नाराज ग्रामीण है। और पिछले साल हमने देखा था कि बड़ी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ा था, क्योंकि ये जो पुल है ये भी नदी का जलस्तर बढ़ते ही बह जाएगा। तो आने वाले जो 4 से 5 माह जो रहेंगे या बरसात के, उसमें जो यहाँ के जो 5 गांव के जो ग्रामीण है उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो ग्रामीण है वो खाद्यान्न व्यवस्था की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं सरकार किसकी बनेगी और देवभूमि से 5 सांसद कौन होंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग में मोदी सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है। तो कांग्रेस का कहना है कि 4 जून का इंतजार करें, नतीजे सामने होंगे। चार जून के चुनाव नतीजों का देश को इंतजार है। 5 सीटों वाले उत्तराखंड में भी 2 बार से बीजेपी के 5-5 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये 4 जून को पता लगेगा। नतीजे में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो नेताओं के दावे भी शुरू हो चुके हैं। सांसद उम्मीदवार और मोदी सरकार में मंत्री रहे अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग से सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है, अब सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ानी है।
अजय भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि विपक्ष के भी कई नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने और उत्तराखंड तो अपना इतिहास दोहराएगा ही। लोगों की जो प्रिडिक्शन है, लोगों की भावनाएं आ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार तो बन गई है, पूरी तरह से बहुमत से आ गई है। अब आगे और अधिक सीटें मिलें इसके लिए सारे लोग प्रयत्नरत हैं और जनता खुद प्रयत्नरत है। और तो और विपक्ष के अच्छे लोग इस समय चाहते हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं। उत्तराखंड से अजय भट्ट के अलावा बाकी बीजेपी नेताओं का भी यही दावा है, पर कम वोटिंग और चुनावी माहौल में कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि अजय भट्ट 4 जून का इंतजार करें और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। तो गणेश गोदियाल ने कहा कि कौन विपक्ष का नेता चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका नाम बताएं। तो इंतजार कीजिए 4 जून का, लेकिन लगता नहीं है जो रुख दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के जनसभाओं में हजूम आ रहा है, उससे लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। अगर उनके पास इस प्रकार के प्रमाण है कि किसी विपक्ष के नेता ने, बड़े नेता ने इस बात को कहा है, तो उसको उजागर करें वो। बहरहाल ये किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ये अधिकार देश की जनता के हाथों में निहित है और देश की जनता फिलहाल इसी प्रोसेस से, चुनाव के प्रोसेस से गुजर रही है। उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में हो चुका था और वोटिंग के बाद सियासी माहौल सुस्त पड़ा था, लेकिन अब जबकि सिर्फ 10 दिनों का वक्त बचा है तो जीत हार के दावों का दौर शुरू हो चुका है और सियासत गरमाने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं देहरादून की खबर, जहां पर बिल्डर एसएस साहनी के सुसाइड मामले में कोर्ट ने आरोपी गुप्ता बंधुओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया था। आपको यहां बता देते हैं कि बिल्डर ने अपने सुसाइड नोट में दोनों गुप्ता बंधुओं का नाम लिखा था। इसके बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र साहनी ने 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। पुलिस को मौके से साहनी का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें नामी बिजनेसमैन गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता का नाम सामने आया। वहीं इस पूरे मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया है कि मामला एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप से जुड़ा है, जिसमें सतेंद्र साहनी के साथ दोनों गुप्ता बंधु की पार्टनरशिप थी और प्रोजेक्ट में काम रुका होने के चलते गुप्ता बंधुओं ने मृतक साहनी से पैसे वापस मांगे, जो करीब 19 करोड़ रुपए थे। पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी है आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। देखिए, श्री साहनी जी के जो सुसाइड का मैटर था, इसमें मुकदमा धारा 306 आईपीसी में दर्ज हो गया था और साक्ष्यों के आधार पर जो सुसाइड नोट मिला था और जो बिजनेस डील के पार्टनर्स हैं, जो परिजन हैं, सभी के बयानों के आधार पर जो साक्ष्य आए थे, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। एनजीटी के आदेशों पर देहरादून की रिस्पना नदी किनारे बसे हुए करीब 525 घरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोमवार से शुरू होने जा रही इस प्रक्रिया के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के बीच एक मीटिंग हुई है। देहरादून की 27 बस्तियों में साल 2016 के बाद निर्माण हुए करीब 525 भवनों को एनजीटी कोर्ट के आदेश पर चिन्हित किया गया, जिनको सोमवार से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई के लिए एसएसपी अजय सिंह और निगम के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग हुई है, जिसमें कार्रवाई को लेकर रणनीति तैयार की गई है।
नगर निगम द्वारा चिन्हित करके उनको किया जाता है, नोटिस भी दिए गए हैं। अब नोटिस के बाद उसकी अवधि समाप्त हो गई, तो चूंकि उसका ध्वस्तीकरण एक माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में किया जाना, तो ऐसे जो चिन्हित हुए घर चिन्हित हुए हैं या ऐसी कोई बाउंड्री कुछ लोगों ने बना रखी है अवैध रूप से, उसको तोड़े जाना। तो उसके लिए संयुक्त रूप से आज नगर आयुक्त और जो प्रशासनिक रूप से जो सभी और पुलिस के अधिकारियों की बैठक की गई है। चूंकि आदेशों का पालन भी होना है, तो उस पालन को कराए जाने के लिए कैसे उसको किया जाए आगे, इसलिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। और सोमवार से इस पर जो है हमारी संयुक्त रूप से सारी टीम जो है इस पर कार्य करेगी। और ये आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के यात्रा पड़ाव बहरम खाल में एटीएम खराब है, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। हरिद्वार में पुलिस ने चारधाम यात्रा के फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। अब तक अलग अलग थानों में 8 केस दर्ज। केदारनाथ में रील्स बनाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है और अब तक सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले 84 लोगों के चालान काटे हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में पानी का संकट गहरा रहा है। आरोप है कि जल संसाधन की लापरवाही के चलते पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जोशीमठ के पीपलकोटी में व्यापारियों ने नगर क्षेत्र में बिजली पानी की समस्याओं पर चर्चा की है। उत्तरकाशी मरकायदा गांव के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कायदा में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। बागेश्वर में जिला अस्पताल में इन दिनों बुखार और डायरिया का प्रकोप बना हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम के चलते वायरल फीवर के अधिक मरीज आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के सेमलसारी गांव में ट्रांसफार्मर के नीचे बिजली के तार खुले पड़े हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अल्मोड़ा के 13 वार्डों में मतदाताओं को जोड़ने और गलत नाम जुड़े लोगों को हटाने के लिए जन सुनवाई हुई है, जिसमें 250 से ज्यादा आपत्तिजनक शिकायतें मिली हैं। और बागेश्वर के गवाड़ इलाके में मोर दिखने का एक वीडियो सामने आया है। पहाड़ के लिए मोर को काफी दुर्लभ पक्षी माना जाता है।